आज हम लोग मैथ का पार्ट 4 लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2024 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितने तक किए थे। तो आज हम उसके आगे करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 17 का बात करते हैं तो इंटीग्रेट करना है, दिया हुआ है और लिमिट भी दिया हुआ है। तो देखते हैं ये किस प्रकार से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज हुआ या डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to π/2 cos 2x इंटू dx। अब यहाँ पर या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिख दिया, मान रख दे तुरंत निकाल लो, उससे भी चलेगा। या कोई प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है। क्या होता है? साइन 2x। यहाँ पर 2x है, एंगल 2x लिखाएगा। बोले थे अगर ये रैखिक रूप में ही रहेगा तो डायरेक्ट वही इंटीग्रेशन फार्मूला हो जाता है। बस इसके गुणांक से क्या हो जाता है, जो कॉफिशिएंट होता है इसका x का, उससे क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट रख देना है 0 से π/2 रख देना। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो साइन, इसमें पहले 2 है, उसके बाद क्या है, π/2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू लोअर लिमिट क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 2। साइन 0 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। और साइन पाई भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का चर्चा करेंगे। ये थोड़ा देखने से लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिमिट दिया हुआ 0 से π/6 cos x इंटू कॉस 2x इंटू dx। जब भी यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है और एक में एंगल x दिख रहा है, एक में क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। जब तक इसमें 2x दिखेगा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसको भी x के एंगल में कन्वर्ट करना होगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, x के एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0 से π/6 cos x है। अब यहाँ पर जैसे मन है वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो cos में कन्वर्ट कर ले या साइन में कन्वर्ट कर ले। अब देखो यहाँ पर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम साइन में कन्वर्ट करें, ऐसा क्यों बताएंगे। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। फार्मूला क्या होता है cos 2 थीटा का, तो 2-3 फार्मूला होता है जो इसके पहले चर्चा किए थे। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, और भी होता है 10 के टर्म में, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 फार्मूला होता है। इसमें से हम cos व साइन वाला यूज किए, cos वाला यूज नहीं किए। इसके पीछे रीजन क्या है वो बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि प्रतिस्थापन विधि यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पर साइन x जो है उसको t मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव cos x आएगा। cos x को dx के साथ रख देंगे तो आराम से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। प्रतिस्थापन में यही चीज़ ढूंढते हैं कि जिसको भी प्रतिस्थापित करे उसका डेरिवेटिव इसके साथ गुणा में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव इसके साथ या dx के साथ गुणा में होना चाहिए, तो उसको हम लोग प्रतिस्थापित कर देते। अब यहाँ पर ये cos वाला रखते तो cos वाला को अगर t मानते तो cos का डेरिवेटिव साइन होता, जो कि साइन यहाँ पे नहीं था। इस कारण से जो यहाँ पर प्रतिस्थापन कर देंगे, तो प्रतिस्थापन में यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप पहले और लिख देते, 0 से π/6
इसको cos x को बाद में लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी पर प्रतिस्थापित करेंगे, साइन एक्स को टी पर प्रतिस्थापित करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं टी के सापेक्ष, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, एक्स को टी के सापेक्ष लेता है डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा, टी का डेरिवेटिव टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स को इधर रखना है, डी टी को इधर भेज देना, तो मतलब कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, और ये साइन एक्स का जगह क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। चाहते हैं तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हैं तो फिर से हम मान रख के साइन कॉस के रूप में ही मान रख के उसका लिमिट रख देंगे। तो लिमिट ध्यान में रखना है कि लिमिट को चेंज हम नहीं किए, क्या लिमिट को चेंज नहीं किए, तो 1 माइनस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, इसके जगह पर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, यही इसका आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का बात करें तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी होगा, टी के सापेक्ष 2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर वाला फॉर्मूला से एक पावर बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लिमिट जो है वो 0 से कितना है π/6 है। अब इस बात को ध्यान देना है कि जो लिमिट दर्शाए है वो किसका है, तो ये x का लिमिट है, ये t का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर t वाला टर्म को चेंज करेंगे, x के रूप में t किसको मानते हैं साइन को, यहाँ पर साइन x रखेंगे -2 इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स हो जाएगा, बट्टे में 3 हो जाएगा और लिमिट 0 to π/6 हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे, तो अब जब लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले π/6 अपर लिमिट रखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो साइन π/6 हो जाएगा -2 साइन क्यू π/6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई में क्या है 3 है तो 3 रहेगा। फिर माइनस साइन दे के लोअर लिमिट रखते हैं तो दो पद है तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो साइन 0 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं साइन 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन क्यू 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, और जगह कम होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो साइन π/6 का मान कितना होता है 1/2 होता है, माइनस ये 2/3 पहले से ही है, और यहाँ पर साइन π/6 का मान 1/2, उसका पावर कितना है 3 है, तो 1/2 का पावर 3 का मतलब क्या है 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बाकी ये वाला टर्म तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये 8 4 मरतबे कटेगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4 तो 12, 1/2 में से घटाएंगे 1/12 तो कितना आ जाएगा 6 मरतबे जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ था, जब भी बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो पहले उसको सॉल्व ना करें, अगर उससे आसान क्वेश्चन पहले मिल रहा है, इसलिए हम लोग 85 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो जो पहले आसान क्वेश्चन मिलेगा उसी को बनाएंगे जिससे टाइम का बर्बादी ना हो। बात समझ में आ गया, इस प्रकार से वर्क करना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हमें आप एक फंडा बताए थे कि जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और लिमिट सेम रहे, एक तरफ माइनस साइन रहे एक तरफ प्लस साइन रहे, तो उसका मैक्सिमम केस बनता है 99% केस बनता है कि उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। क्या बताए थे कि उसका मैक्सिमम केस बनता है कि उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो यही बात यहाँ पर ध्यान में रखना था। इंटीग्रेट करके भी देख सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस बनता है कि जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि इसके लिए हम फार्मूला बताए थे कि अगर ऐसा केस बनता है, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, -a to a रहता है f(x) × dx इंटू बराबर क्या होगा, तो ये दो इसका इंटीग्रेशन हो सकते हैं, तो 2 to 0 to a हो जाएगा f(x) × dx हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है जब f(-x) बराबर होता है f(x) के, इसका मतलब ये है कि ये सम फलन है। क्या है सम फलन है, सम मतलब इवन फंक्शन है, ठीक। दूसरा केस बनता है कि इसका मान 0 हो जाता है जब f(-x) बराबर होता है -f(x) के, जब ये क्या होता है विषम फलन होता है। विषम फलन बोले थे कि जिसको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है उसके लिए
साफ साफ ये ऑप्शन हमेशा क्या करना है, जीरो वाला पे टिक कर देना है। ऑप्शन कौन सा टिक कर देना है, जीरो वाला पे टिक कर देना है, इसलिए कि मैक्सिमम चांसेज है कि वो जीरो हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे बात वही आ गया कि यहाँ पर ये जो फलन है, तो ये फलन का अगर देखेंगे तो इसको अगर एफ ऑफ एक्स मानते हैं तो एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो tan x हो गया। अब जब x के जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, x के जगह जब हम माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ x के जगह माइनस एक्स रखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या लिखाएगा, tan माइनस एक्स हो जाएगा। तो tan माइनस एक्स का मान क्या होता है, अब ये तो पता होना चाहिए ना कि tan माइनस एक्स का मान क्या होता है, तभी जाकर हम लोग बता पाएंगे। तो tan माइनस एक्स का मान अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है कि माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एक कॉस और सेक होता है जिससे माइनस बाहर नहीं निकलता है, बाकी सबसे क्या हो जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है। मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के, तो उस केस में इसके इंटीग्रेशन का लिमिट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना रहता है। और ये पहले से भी बता दिए है कि अपर और लोअर, लोअर और अपर लिमिट समान रहे और नीचे में एक जगह माइनस साइन दिया रहे, तो उसका 99% चांस है कि उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बस ये भी ध्यान में रखना है। और ऐसे जीरो होने का जो लॉजिक है, ये प्रॉपर्टीज के कारण ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे इंटीग्रेट करके सॉल्व भी करेंगे तो फिर भी मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीस नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। ये भी इंटीग्रेट ही करना है। तो अगर देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, 4 to 9 है, 1/√x इंटू डी एक्स है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है या तो ये इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखें इंटीग्रेशन का, या पावर वाला फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे में √x का मतलब होता है इसके पावर कितना, 1/2, एक्स के पावर कितना, 1/2। नीचे में 1/2 है, इसको ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, -1/2 लिखाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको पावर वाला फार्मूला से इंटीग्रेट करेंगे तो पावर वाला फार्मूला ये कहता है जितना भी पावर रहे इसमें एक जुड़ जाता है। तो -1/2 में अगर 1 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो जितना पावर आता है उतना ही से क्या होता है, भाग हो जाता है। उसके बाद लिमिट रख देना है 4 to 9। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 नीचे में जो दिख रहा है ये यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर में 1/2 यहाँ पर दिखेगा। और x के पावर 1/2 का मतलब क्या है, तो √x है। और √x है तो लिमिट क्या है, 9 से 4 है, मतलब लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट 9। ये नीचे में 1/2 पलटेगा तो ऊपर में 2 चला जाएगा। और यहाँ पर मान रखेंगे √x 9 का मान रखेंगे, फिर √x लोअर लिमिट रखेंगे 4। हमको पता है कि √9 का मान कितना होता है, 3, और √4 का मान कितना होता है, 2। तो 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, तो 2 गुने कितना हो गया, 1। 1 में 2 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल था। यहाँ पे जो फार्मूला यूज किए, कौन से यूज किए, तो घात वाला फार्मूला, जो पावर वाला फार्मूला बोलते हैं, एक्स के पावर एन वाला, एक्स के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, प्लस सी। मतलब एक प्लस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जितना घात ऊपर लिखा था वही नीचे से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे जो क्वेश्चन है -1/2 है। क्या है, -1/2। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा।
कॉस इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा यही बताना है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला की तरफ चलेंगे। इन्वर्स का प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, फार्मूला नहीं बोलेंगे। प्रॉपर्टीज बताया जाता है कि साइन इन्वर्स -x है, अगर इसके अंदर माइनस है तो साइन इन्वर्स रहेगा तो माइनस बाहर चला जाता है। क्या हो जाता है? साइन बाहर चला जाता है। इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है? माइनस बाहर चला जाता है साइन रहेगा तो। लेकिन जो कॉस रहता है, कॉस इन्वर्स -x रहेगा तो इसका बाहर नहीं आता। इसको कैसे लिखा जाता है? पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाता है। पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाता है। वही अगर टेन रहता है, टेन इन्वर्स -x रहेगा तो टेन वाला भी डायरेक्ट क्या हो जाता है? बाहर आ जाएगा तो -tan इन्वर्स x हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर कॉट का बात करते हैं, कॉट इन्वर्स -x, तो कॉट इन्वर्स x -x में भी क्या होता है? लिखा जाता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाता है। उसी प्रकार से सेक का अगर बात करते हैं तो सेक इन्वर्स -x जो होता है ये भी क्या होता है? तो पाई माइनस सेक इन्वर्स x हो जाएगा। बचा एक और कॉसेक, तो कॉसेक इन्वर्स -x का जो मान होगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो पाई माइनस सॉरी, कॉसेक वाला में कोई भी पाई नहीं होता है, तो कॉसेक वाला में डायरेक्ट ये बाहर निकल जाएगा, माइनस कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा। माइनस कॉसेक इन्वर्स x हो जाएगा। तो यही कुछ फार्मूला था जो कि ध्यान में रखना है। तो ये किसमें ये तीन में किसमें कॉट, सेक और कॉसेक, कॉस, सेक और कॉट में, ये तीनों में क्या हो जाता है? पाई में से घटा कर लिखना पड़ता है। पाई में से क्या करना पड़ता है? घटा कर लिखना पड़ता है। तो ये फार्मूला, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, जिसके भी अंदर यहाँ माइनस साइन रहेगा तब। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर लेते हैं तो कॉस इन्वर्स -1/2 है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब कॉस इन्वर्स 1/2 का मान कितना होगा? तो कितना डिग्री पर, 0 से 90 के बीच में कितना डिग्री पर कॉस इन्वर्स का कितना डिग्री पर 1/2 मान आता है? तो ये हम लोग पता है कि 60 डिग्री पर आता है, और 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं। तो पाई में से पाई/3 घटाएंगे तो इसका एलसीएम 3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये घट कर क्या बचेगा? 2 पाई/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 2 पाई/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा इन्वर्स से क्वेश्चन है, हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर जब बात करते हैं तो x बिलोंग टू -1 to 1 है, कॉस इन्वर्स -x का मान क्या होगा? तो देखो, कॉस इन्वर्स -x का बात किया जा रहा है, तो ये पूरक के रूप में दिया हुआ है। हमको पता है कॉस का पूरक कौन होता है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉस का पूरक होता कौन है। तो कॉस का पूरक क्या होता है? साइन होता है, और टैन का पूरक कॉट होता है। ठीक, तो इसका हम लोग यहाँ पे 3 फार्मूला फिर से निकल के आ रहा है कि साइन इन्वर्स x जो जिसका पूरक होता है उस कोनों का योगफल जो होता है कितने के बराबर है? पाई/2 के बराबर होता है। तो साइन प्लस साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x कितना होगा? पाई/2। उसी प्रकार से tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x जो होगा वो भी कितना होगा? पाई/2 होगा। इसी प्रकार से सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x जो होगा ये कितना होगा? पाई/2 होगा। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबसे पहले ये तो ध्यान में रखना ही है कि कॉस इन्वर्स x प्लस, अब यहाँ से पूछा क्या है? कॉस इन्वर्स x का मान। तो ये कॉस इन्वर्स x का मान पूछा हुआ है, तो साइन इन्वर्स इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स x हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला ध्यान में रखना है, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक ही नहीं होगा, हो सकता है कॉट इन्वर्स x का मान पूछ दे, तब पाई/2 माइनस क्या होगा? tan इन्वर्स हो जाएगा।
कॉसेक इन्वर्स का मान पूछ दे तो पाई/2 माइनस क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सभी को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से अभी ये क्वेश्चन आ गया, अभी हम तुरंत इसका डिस्कशन किए हुए हैं, तो अब इसमें बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत 1 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें बिना टाइम बर्बाद किए इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी अब बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम अभी थोड़ा देर पहले बताए, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बस इसी चीज़ को पता होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक और इन्वर्स से प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज को ही उठा कर दे दिया है क्वेश्चन में। जितना भी प्रॉपर्टीज होता है सब यही सब क्वेश्चन से भरा हुआ है। अब यहाँ पे उल्टा का बात करते हैं। अब क्या किसका बात कर रहे हैं हम लोग, उल्टा का बात करते हैं। तो हमको ये हम लोग पहले से ही पता है कि जो साइन उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का उल्टा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, तो कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से जो कॉस होता है, तो कॉस उल्टा होता है सेक का, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार से जो टेन होता है उल्टा होता है कॉट का, ये कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। कॉट इनवर्स x अगर लिखते हैं, कॉट इनवर्स x, ये उल्टा होता है टेन का, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1/x बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं सेक का, तो सेक इनवर्स ये उल्टा होता है कॉस का, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स x का बात करते हैं, ये उल्टा होता है साइन का, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ये भी एक नया प्रॉपर्टीज पता चला आप लोगों को, ये इन्वर्स फलन का है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ाए भी है मैथ में। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x का मान पूछा है, तो ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 1/x के बराबर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सारा ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। जिसका जो उल्टा होता है वही इसका यहाँ पर उल्टा लिखाता है, बस यही ध्यान में रखना है इन्वर्स फलन में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।